सुनिए, फिजिक्स का पहला लेसन है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन को चैप्टर जो है, उस चैप्टर को प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। इसकी कुछ हेडिंग्स जो है हम ओरली आपको समझा दे रहे हैं, जो कि हम आपको पहले नोट करवा चुके हैं। केवल उसे समझ लेना, सुना दे रहा है सो आप समझना। पूछा जाता है प्रकाश किसे कहते हैं, तो याद रखना प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक वह ऊर्जा होती है जिससे हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब लाइट एक एनर्जी है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ये था प्रकाश के बारे में। प्रकाश के गुण पूछे जा सकते हैं। प्रकाश कितने प्रकार का होता है ये पूछा जा सकता है। तो हम आपको बता दें, हमने लिखवाया था प्रकाश दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश होता है अपसारी, मतलब इससे अपन लोग कह सकते हैं दीप्त प्रकाश, और एक अदीप्त प्रकाश। प्रकाश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकाश? एक दीप्त प्रकाश होता है, एक अदीप्त प्रकाश होता है। दीप्त प्रकाश कौन सा होता है, बाकायदा आप किताबों में देख लेना, हेडिंग वाइज रहेंगे, लिखवा दी इसलिए नहीं लिखवा रहे, लेकिन अब जो रहेगा वो हम बाकायदा रिटर्न करवाएंगे। तो प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक दीप्त प्रकाश, एक अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश कौन सा प्रकाश होता है? जो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि बल्ब, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, तारे, ये सब खुद से लाइट देते हैं। और अदीप्त प्रकाश स्रोत कौन से होते हैं? ऐसे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी, चंद्रमा, ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत हैं। इसके बाद प्रकाश के गुण पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रकाश के गुण बताइए। तो प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश की चाल 3 गुणा 8 10 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से जाकर टकराकर परावर्तित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, हट जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3000 या आप कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है इसकी। तो इतना सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रकाश किरण। तो हम आपको बता दें प्रकाश किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। जब कोई प्रकाश पारदर्शी माध्यम का मतलब होता है जिसमें आप आर पार देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट को बोला जाता है पारदर्शी माध्यम। तो जब कोई प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलती है तो वो जो जिस पथ में वो चल रही है वही पथ क्या कहलाता है? प्रकाश किरण कहलाती है। जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सीधी सरल रेखा में चलती है तो वह प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। और प्रकाश किरण 3 तरीके की होती है। समझना आप कौन कौन तरीके की। पहला प्रकाश किरण है अभिसारी प्रकाश किरण, दूसरा है अपसारी प्रकाश किरण, और तीसरा है समांतर प्रकाश पुंज। ये किरण लिख सकते हैं या पुंज लिख सकते हैं, बात एक ही है। इन्हें रे बोला जाता है, ध्यान देना। चलिए समझिए। अब आपको इसी लेसन में मिलेगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। पूछा जाएगा परावर्तन किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं समझना बहुत अच्छे से। डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं, अगर डायग्राम समझ लिया तो पक्का आ जाएगा। सुनिए इधर, ये एक दर्पण है। दर्पण का मतलब है मिरर। ये दर्पण है। दर्पण का मतलब कोई चिकना पृष्ठ कह सकते हैं या मिरर कह सकते हैं। मिरर जो घरों में शीशा होता है ना, वो है। जब कोई प्रकाश किरण, समझना, जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर या चिकने पृष्ठ पर डाला जाती है तो वह प्रकाश किरण उस चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर डाली जाती है तो वह दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन।
इतना समझ में आ गया। जब कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर जाके डाली जाती है तो वह दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझना, ये होती है आई है ना कहीं से, इसलिए इसका नाम हमने आई दे दिया। इसे आपतित किरण कहते हैं। ये कौन सी किरण होती है? आपतित किरण। ये परावर्तित हो गई तो इसे परावर्तित, और बीचों बीच होता है अविलंब। बीचों बीच क्या होता है? अविलंब। इसे बोला जाता है इंसिडेंट रे, इसे रिफ्लेक्टेड रे, इसे नॉर्मल। ठीक है, फिर से समझना एक बार, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब कोई प्रकाश किरण या आपतित किरण, जब कोई आपतित किरण किसी दर्पण पर डाली जाती है तो दर्पण से टकराकर वह परावर्तित हो जाती है, मतलब उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में ये चीजें? डायग्राम ये हो गया। बीच में क्या होता है? अविलंब। ये आई किरण है और ये क्या कहलाती है? आर किरण। ये आई के साथ इसमें देखो नॉर्मल, अविलंब, और आने वाली किरण के साथ एंगल कौन सा बनेगा? आई, और आर के साथ कौन सा बनेगा? एंगल आर। इसे कहेंगे आपतन कोण, इसे कहेंगे परावर्तन कोण। एंगल आई को क्या कहा जाता है? आपतन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण के साथ बना इसलिए आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण के साथ बना है तो परावर्तन कोण। ये दो चीजें याद रखना। तो प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, लॉ होते हैं। ठीक है, तो लिख देना है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम का मतलब होता है लॉ। दो लॉ होते हैं। नंबर एक क्या होता है, नंबर दो क्या होता है, वो आप बहुत अच्छे से समझना। नंबर एक में क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इसमें दो तल होते हैं, एक तल ऊपर वाला होता है, एक तल नीचे वाला। नीचे तो कोई नहीं आया, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला नियम हो गया। फिर से समझना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, पहला रूल। दूसरा रूल, ये कहलाती है आपतन कोण, ये कहलाता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण की ज्या, ज्या क्यों लिखा जाता है? साइन लिखना पड़ता है, साइन। साइन क्या होता है? ऐसे साइन। तो आपतन कोण की ज्या साइन आई बराबर परावर्तन कोण की ज्या साइन आर। आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा परावर्तन कोण की ज्या साइन आर आपस में बराबर होते हैं। ये है दूसरा अब ये परावर्तन का नियम। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए। तो परावर्तन सीख गए, इसके 2 नियम होते हैं, दोनों नियम सीख गए, लिख लो।